करते हुए असम के खूबसूरत शहर गुवाहाटी से ये पुरानी पेंशन बहाली की आवाज लगातार दिल्ली तक पहुंच रही है, लगातार देश के कोने कोने तक पहुंच रही है और लगातार मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा तक पहुंच रही है। मैं समझता हूं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में ये सबसे बड़ा मुद्दा पुरानी पेंशन ओपीएस का रहेगा। देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, आप बहुत सारे बड़े डिसीजन लेते हैं। आपने धारा 370, राम मंदिर, बहुत ऐतिहासिक डिसीजन लिए हैं। मैं समझता हूं कि राम राज्य में देश के 85 लाख एनपीएस कार्मिक ये सब राम भक्त हैं, इनके झोली में पुरानी पेंशन दीजिए। मोदी जी और हेमंत बिश्वा शर्मा जी, देश के कर्मचारी, असम के कर्मचारी सड़कों पे हैं अपने बुढ़ापे के सहारे के लिए। राम राज्य में क्या यही राम राज्य है? क्या यही आपकी विचारधारा है? जिन शिक्षकों को अपने स्कूल में होना चाहिए था, जिन इंजीनियर को अपने डिपार्टमेंट में होना चाहिए था, वो आज सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या यही राम राज्य है? बताइए आप, क्या यही राम राज्य है? मोदी जी, आपके जितने भी कार्यक्रम होते हैं, मैं बड़े दावे के साथ बोलता हूं, राम मंदिर उद्घाटन में उत्तर प्रदेश के तमाम कार्मिक साथियों ने दिन रात मेहनत करके मुस्तैदी से ड्यूटी दी है, तब जाके आपका कार्यक्रम सफल हुआ है। और आप पूरी एनपीएस कार्मिकों का बुढ़ापे का सहारा छीन रहे हैं। ये कैसा न्याय है मोदी जी? साथियों, सरकारें आती हैं जाती हैं, चुनाव आते हैं होते रहते हैं। अभी देश के 3 राज्यों के जो परिणाम निकले हैं, हमारे एनपीएस कार्मिकों को घबराना नहीं चाहिए। हमारे कार्मिकों को और तेजी के साथ न डरेंगे, न झुकेंगे, न रुकेंगे। हम पुरानी पेंशन बहाली की आवाज को और बुलंद करेंगे, और बुलंद करेंगे कि नहीं? दोनों हाथ ऊपर करके यहाँ पे जितने भी क्रांतिकारी साथी आ रखे हैं, सबकी नजर आज पूर्वोत्तर के केंद्र बिंदु असम पे है, गुवाहाटी पे है, दिसपुर पे है। ये आवाज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पहुंच रही है, गांधीनगर तक पहुंच रही है, आपके दिल्ली तक पहुंच रही है। और मैं समझता हूं आप सबको इस आवाज को अपने मोबाइल फोन में कैद करना चाहिए, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इस आवाज को अपने घर घर तक पहुंचाइए। अपने भाई बहन, अपने नाते रिश्तेदार, अपने अड़ोसी, अपने पड़ोसी, ऑटो रिक्शा, गाड़ी वाला, चाय वाला, फेरी वाला, सफाई वाला, हर किसी तक इस आवाज को पहुंचाइए। पहुंचाओगे नहीं? पहुंचाओगे कि नहीं? ताकि ये आवाज वर्तमान सरकार को एक चुनौती दे सके, ये मोदी सरकार को चुनौती दे सके और असम सरकार में मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा जी को चुनौती दे सके। साथियों, हमारे बड़ों ने आजादी की लड़ाई लड़ी है। हम कहते हैं कि हम उस समय धरती पे आते, जन्म लेते, हम भी भगत सिंह होते। कहते कि नहीं? कहते कि नहीं?
हम कहते हम चंद्रशेखर आजाद होते, हम सुभाष चंद्र बोस होते। साथियों, ये आजादी की दूसरी लड़ाई है, ये आजादी की दूसरी लड़ाई है। एनपीएस काला कानून देश से नामो निशान मिटाना है। साथियों, आप आजादी की लड़ाई में शामिल नहीं हुए, कोई बात नहीं। इस आजादी की दूसरी लड़ाई में अपनी भागीदारी दीजिए, अपना समर्पण दीजिए, अपना बलिदान दीजिए, अपना त्याग दीजिए। और मैं नमन करता हूं, एक डॉक्टर भूपेन हजारिका जी हैं और एक उन्हीं के वंशज अच्युतानंद हजारिका जी हैं। ऐसा सिपाही, ऐसा आईपीएस का योद्धा आपकी धरती में है, आपके बीच है। आपको दिन रात इनका सहयोग करना चाहिए, दिन रात इनके साथ खड़े हो। मैं समझता हूं दुनिया की कोई ताकत नहीं जो हमारी पुरानी पेंशन ओपीएस से देने से रोक सके। साथियों, हौसला किए, हौसला किए। आप लगातार पुरानी पेंशन बहाली के लिए प्रयास कीजिए। सुबह शाम जब दिन की शुरुआत होती है, पेंशन की बात कीजिए। हर चौक चौराहे पे, हर गली मोहल्ला में इसी तरह से पुरानी पेंशन की बात कीजिए। मैं नमन करता हूं मिस्टर रॉब साहब का, लगातार पुरानी पेंशन बहाली के लिए प्रयासरत रहते हैं, पीड़ा में रहते हैं, कष्ट में रहते हैं और समझते हैं कि कब ये पुरानी पेंशन बहाल हो। और मैं असम की धरती से विश्वास दिलाता हूं, मोदी जी और हेमंत बिश्व शर्मा जी हमारे देश के शिक्षक साथियों को, कर्मचारियों को, ये पुलिस वाले साथी हैं, हमारे ऊपर डंडा बरसाने के लिए तैयार रहते हैं। पुलिस वाले साथियों, याद रखना, जब रिटायरमेंट होंगे तब आप अपनी अंतरात्मा से, अपने दिल से पूछिए कि हमने अपने ही कर्मचारियों के ऊपर लाठी उठाई है। साथियों, हम मोदी जी से कोई आसमान के चांद तारे नहीं मांग रहे हैं, हम अपना अधिकार पुरानी पेंशन मांग रहे हैं। मोदी जी, हमें आसमान के चांद तारे नहीं चाहिए, हमें सिर्फ अपना बुढ़ापे का सारा पुरानी पेंशन चाहिए। साथियों, वर्तमान केंद्र सरकार सत्ता में आने के लिए हजारों कार्यक्रम कर रही है, दिन रात कर रही है, हमारे सरकारी साथियों का उपयोग कर रही है। मैं यहां से आप सभी से निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि आप 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कुछ ही दिन बचे हुए हैं, आप लगातार और तेजी से प्रयास कीजिए। इस तरह के कार्यक्रम हर जनपद में होने चाहिए। और मैं हजारिका जी से एक निवेदन करूंगा कि इसी महीने में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम, विधानसभा घेराव कार्यक्रम होना चाहिए। हम अन्याय और अभिनय कर चुके हैं, हम लाखों अन्याय और अभिनय कर चुके हैं। ऐसा नहीं कि हम सीधे आर पार के लिए आए हैं। मैं हजारिका जी से निवेदन करूंगा कि विधानसभा घेराव कीजिए, उसके बाद हेमंत बिश्व शर्मा सीएम आवास का घेराव कीजिए। करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए कि नहीं? साथियों, न डरो न झुको, हम लोग शिक्षित हैं। हमारे स्वास्थ्य कर्मियों ने, हमारे पुलिस कर्मियों ने, हमारे सफाई कर्मचारियों ने, हमारे शिक्षक साथियों ने और हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के लोगों ने कोविड काल में मां भारती की सेवा की है। उस समय एक भी एमएलए एमपी सड़क पे नहीं दिखाई देता था और आज वही पेंशन 10-10 पेंशन ले रहे हैं। आज पार्टी बदलते हैं तो सीएम बनते हैं, चुनाव होते हैं तो पेंशन बढ़ती है। तो साथियों, आप सबको लगातार बड़े प्रयास करने होंगे।
और मैं मोदी जी से एक निवेदन करना चाहता हूं, आप हमें पुरानी पेंशन दीजिए, हम आने वाले 100 साल तक आपको अदर अमल कर देंगे। साथियों, हेमंत बिश्व शर्मा जी को विश्वास दिलाता हूं, आप पुरानी पेंशन दीजिए, हम 8 घंटे की बजाय 10 घंटा काम करेंगे। हम 10 घंटा नहीं 12 घंटा काम करेंगे। हम अपने प्रदेश को, अपने विभाग को हम आसमान से भी ऊपर ले जाएंगे। लेकिन आप हमारा हक दीजिए, हमारा अधिकार दीजिए। हमें चिंता है बुढ़ापे की चारे की। और साथियों, पुरानी पेंशन सिर्फ कर्मचारी की मांग नहीं है, ये देश की मांग है, ये असम की मांग है, नागालैंड की मांग है, ये मिजोरम की मांग है, ये मणिपुर की मांग है, ये मेघालय की मांग है, ये उत्तराखंड की मांग है, ये दिल्ली की मांग है, ये पूरे भारत की मांग है कि नहीं? ये आने वाली पीढ़ी की मांग है, हमारे बच्चों की मांग है। तो साथियों, पुरानी पेंशन बहाली के लिए जिस तरीके से असम के तमाम विभागों का, तमाम कर्मचारियों का जो जोश लगातार दिखाई दे रहा है, उसको मैं नमन करता हूं, आपके चरणों को सलाम करता हूं। आप लगातार इसी तरीके से इस आवाज को और बुलंद कीजिए, इस आवाज को घर घर तक पहुंचाइए, पोस्टर लगाइए कि जो पेंशन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। जो पेंशन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। जो पेंशन की बात करेगा, जो पेंशन की बात करेगा। इस तरफ जरा आवाज कमारी है। मैं समझता हूं कि आप शायद जोशीले हैं, आप और जोश का इंतजार कर रहे हैं। जो पेंशन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। आप नारा लगाएंगे पुरानी पेंशन, मोदी जी लेते पुरानी पेंशन, मोदी जी लेते पुरानी पेंशन, योगी जी लेते पुरानी पेंशन, हेमंत बिश्व शर्मा लेते पुरानी पेंशन, हमको नहीं देते पुरानी पेंशन, हमको चाहिए पुरानी पेंशन, देश को चाहिए पुरानी पेंशन, असम को चाहिए पुरानी पेंशन, मणिपुर को चाहिए पुरानी पेंशन, मेघालय को चाहिए पुरानी पेंशन, आपको चाहिए पुरानी पेंशन, हमको चाहिए पुरानी पेंशन, पुरानी पेंशन, पुरानी पेंशन। तो साथियों, इसी तरीके का जोश आप सब में लेना चाहिए। और असम की धरती में ये मेरा आज तीसरा कार्यक्रम है। मैंने देखा है जब खानापार में आप लोगों ने पूरे मैदान को भर दिया था, 1 लाख से ज्यादा कर्मचारी आए थे। आपकी जोश को नोट करता हूं और मैं बार बार निवेदन करूंगा हमारी पार्टी से कि आजकल मैं एक ऐलान कीजिए कि पुरानी पेंशन नहीं मिलती है तो हम विश्व शर्मा सीएम आवास कूच करेंगे, हम विधानसभा कूच करेंगे, हम सड़क जाम करेंगे, चक्का जाम करेंगे, हम उग्र आंदोलन करेंगे। होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए कि नहीं? साथियों, 2024 स्वर्णिम समय है और इस समय को अगर हमने गवा दिया तो ये दोबारा कभी लौट के नहीं आएगा। तो उठो, जागो और तब तक लड़ो जब तक सफलता नहीं मिलती है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को, जितने भी यहाँ पे हमारे कर्मचारी संगठनों के हमारे पदाधिकारी आए हैं, हमारे मेघालय से, हमारे मणिपुर से, नागालैंड से, त्रिपुरा से, समस्त असम के सभी विभागों को मैं नमन करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत जोरदार तालियां स्वागत करो। और जो ये सम्मेलित हुई अस्मियाई में गाना गाया है वो साथी को भी मैं नमन करता हूँ। क्या अद्भुत तरीके से, बहुत शानदार तरीके से आप सबने इस
बहुत बहुत आभारी।